मैम आजकल जो कोरोना फैला हुआ है इसके बारे में मतलब बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको क्या है कि कैसे इसको प्रिवेंशन क्या है और कॉजेज़ क्या हैं, कुछ थोड़ा भी जो भी आपको पता हो। कोरोना फैला हुआ है इस समय, तो बेसिकली इसमें जो है 1 मीटर की दूरी एटलीस्ट बना के रखनी चाहिए जी। और किसी चीज़ को छूने से या फिर किसी जगह पे कोई आया उससे कांटेक्ट में आने से मुझे नहीं लगता कि ये फैलता है। जी। बेसिकली जो लोग मास्क नहीं लगाते और एकदम एक दूसरे के आसपास बैठे रहते हैं उनके सांसों से ही ये सीधा फैल रहा है, तो हमेशा ही दूरी बना के ही रखनी चाहिए। तो मैम ऐसा तो नहीं है कि जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि बाहर निकलते ही कोरोना हो जाएगा, हवा में फैला हुआ है? मुझे नहीं लगता है। जी जी। पर क्या है कि इस समय जो भी सर्दी जुकाम है उसका भी मतलब लोग जो टेस्ट कर रहे हैं वो सब कोरोना ही हो रहा है। जी। क्या इससे पहले सर्दी जुकाम नहीं होता था क्या? लेजिट क्वेश्चन है। और आजकल सर्दी जुकाम को भी लोग टेस्ट कराते हैं, उसमें आ जाता है कोरोना है और उसके बाद फिर वो टेंशन में आ जाते हैं। आधे लोग तो मुझे लगता है इसी टेंशन में ही मतलब उनको इस चीज़ को बढ़ा रहा है। हो सकता है अगर इस चीज़ को हम नॉर्मली लें तो चीज़ें हमारे कंट्रोल में रहें। जो प्रेशर होता है जी, वो चीज़ें इस चीज़ को और एग्रेवेट कर दे रही हैं। जैसे मैम होता है ना सांप काटने का, अगर वो जहरीला नहीं भी होता है तो लोग उस चीज़ से बस काट ले और जी। आदमी रिलैक्स रहे। जी। तो हो सकता है जहर का असर उस पर ना हो। जी मैम, पैनिक की वजह अंदर से का पूरा सिस्टम वो बिगाड़ दे रहा है। ये आजकल कोरोना फैला हुआ है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? क्या क्या पता है आपको? इसे परेशानी करो। हाँ, और बचने का उपाय तो अब जैसे मास्क लगाना है, ये सब है। हाँ, तेल है। हाँ, तो आप सेफ हैं? आपको अभी तक कोरोना नहीं हुआ है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप अपना पूरा नाम बोल दीजिए। मुन्ना रावत। धन्यवाद। Hear that? Anyway, so 5 लोग एक रूम में है, ठीक है? 5 लोगों में से 4 लोगों ने मास्क लगा रखा है, एक ने नहीं लगाया है। What does that mean? कि वो 5 सेफ हैं, बिकॉज उन 4 की वजह से वो 5th पर्सन भी सेफ है। अगर स्टिल उसने अगर मास्क नहीं भी लगा रखा है तो सो दैट्स लॉजिक। अब मैंने ये भी देखा कि कई सारे स्टेट्स में लोगों को फाइन लग रहा है अगर वो अकेले गाड़ी में बैठे हुए हैं, उन्होंने मास्क नहीं पहना है। तो किसको हो जाएगा गाड़ी में अकेले अगर वो बैठा हुआ है तो उससे कोरोना? हाँ, किसी नॉन लिविंग थिंग को तो होगा नहीं। और ये भी देखा मैंने शुरू में जब लास्ट ईयर लॉकडाउन लगा था तो एक गाड़ी में या एक बाइक में एक से ज़्यादा लोग नहीं बैठेंगे, ये कहा गया था। अब जब फैमिली बैठी हुई है, आप उनको परेशान कर रहे हो, वो फैमिली पहले से ही एक साथ रह रही है, तो अगर उन्हें एक्सपोज होना भी होगा वायरस से तो वो पहले ही हो चुके होंगे। ठीक है, ये वही वाला लॉजिक हुआ ना, ज़बरदस्ती वाला, कि हेलमेट नहीं लगाओगे तो फाइन होगा, हेलमेट नहीं लगाओगे तो पैसे दो। यार जिसको मरना है उसे मरने दो ना, क्या हो गया? जो हेलमेट लगाएगा, वो जो समझदार होगा वो लगाएगा ही हेलमेट खुद ना, राइट? और मम्मी पापा नहीं है तुम्हारे? है, वो घर पे नहीं रहते। अच्छा, चावल दाल? अच्छा, अभी कल उधर एक पतंग आई थी, देखा था हमने। देखो। अच्छा, ये बताओ कि कोरोना के बारे में पता है तुमको? हाँ। क्या पता है ये बताओ? मतलब कुछ सुना होगा, जैसे लोग कहते हैं कि मास्क पहनो या कुछ। मास्क पहनो, कोरोना हो रहा है, अभी बाहर मत निकलो, बस इतना ही जानता है। तब भी बहुत जानते हो यार। बाहर निकलने से नहीं होता है, जब किसी आदमी को कोरोना होता है ना
तभी होता है। कोई हवा में कोरोना नहीं फैला हुआ है, जो हर किसी को लगता है कि कोरोना हवा में फैला हुआ है, ऐसा नहीं है। अगर मुझे होता तो इसको हो जाता, अगर इसको होता तो मुझे हो जाता, वरना ऐसे किसी को कोरोना नहीं होने वाला है। ये मेन चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है कि डरने की इतनी कोई बात नहीं है। अच्छा ये बताओ कि एक दिन में कितनी पतंग लूट लेते हो? एक दिन में 1-2 लूट लेते हैं। अच्छा। ज़्यादा लूटने नहीं जाते हैं। ओह, और उड़ाते भी हो फिर? हाँ। और वो चरखी है तुम्हारे पास? हाँ। और रहते कहाँ हो? इधर ही। टीवी में ऐड आता है कोरोना कोरोना कोरोना। कोरोना नहीं होता है यार, कोरोना होता है। कोरोना नहीं होता है, कोरोना होता है, कोरोना। सो डोंट वरी, अगर आप मास्क पहन के किसी इंसान के टच में आते हैं तो आप वो कोरोना नहीं होगा। वन मोर थिंग, एन इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि कोरोना सिर्फ तभी होता है, मैक्सिमम मतलब 99.9% चांसेस होने के तभी हैं जब आप इंडोर्स हो किसी के साथ, रेस्टोरेंट में, शॉप पे, बाज़ार में, घर में। बट आप जब बाहर जाओगे ना तो इतनी तेज़ ब्रीज में ना कोरोना का वायरस जो है वो बह जाएगा। कैसे बहेगा? कोरोना का वायरस जो है वो हवा में बह जाएगा और डिस्पर्स हो जाएगा, और वो इतना कंसंट्रेटेड नहीं रहेगा कि आपको अफेक्ट करे। आप थोड़ा पास आ जाएंगे? एक साथ फ्रेम में ले रहा हूँ। थैंक यू मैम। क्या आप लोगों को मतलब एक्सपीरियंस किया आप लोगों ने कोरोना? आप लोग क्या क्योर हो चुके हो? मतलब अभी तक तो नहीं हुआ है जी जी। हम दोनों को, पर ऐसा नहीं कह सकते कि हमें सर्दी जुकाम नहीं हुआ, पर वो अपने आप ही सही हो गया। तो मतलब नॉर्मल रूटीन का जो भी हमारा वो रहा। और मुझे ये लगता है कि अगर हम जाते और टेस्ट कराते तो शायद पॉजिटिव आता। एग्जैक्टली मैम, ये बात मुझे भी फील होती और है। अगर पॉजिटिव आता तो हमें अननेसेसरी टेंशन हो जाती, और जी, जी। टेंशन हो जाती तो फिर हम लोगों के बॉडी में ही अपने आप एक पॉइजन का नेगेटिव चीज़ें आने लगती हैं फिर होने लगता है। जी। तो जब इसकी कोई मेडिसिन ही नहीं है तो क्यों ना, अगर किसी को सर्दी जुकाम हुआ है तो वो क्यों टेस्ट करा रहा है? टेस्ट से हमें क्या मिलने वाला है? एग्जैक्टली मैम, वो कोई क्योर तो मिलेगा नहीं, एक टेंशन मिल जाएगी। मतलब जो आपका नॉर्मल रूटीन की जो आप वायरल मेडिसिन लेते हो, जी जी। उसी से जब क्योर हो जा रहा है, हाँ, तो हम इसको पैनिक सारे सिचुएशन क्रिएट करके और इसको खराब क्यों करें? ये इतना कंटेजियस है जी। तो हमको अपने आप को वो कर लेना चाहिए। तो देख ही लिया आपने कि लोगों के व्यूज़ क्या है कोरोना के बारे में। मतलब लोगों में पैनिक नहीं है फालतू का, दे नो व्हाट टू डू, दे हैव थिंग्स अंडर कंट्रोल। और मैम वो है ना, अपनी सुरक्षा अपने हाथ, राइट? अपना हर कोई केयर करे तो वो सही रहेगा। थैंक यू सो मच मैम आप दोनों को। एक चीज़ मैम, प्लीज़ आप अपना पूरा नाम बोल दीजिए। मेरा नाम प्रतिभा सिंह है। थैंक यू मैम। मैम ज्योति दुबे। ओके, थैंक यू मैम। कोरोना वायरस आजकल फैला हुआ है, हाँ तो इसके बारे में क्या जानकारी है आपको? भैया, जानकारी हमको को नहीं। अच्छा, ये बस पता है कि मतलब सेफ रहना है ना, हाँ और लोग मास्क वास्क पहन रहे हैं, ये देखा होगा आपने। हाँ, पहले हैं। चलिए, अच्छी बात है। एक कॉमन मैन का परसेप्शन क्या है कोरोना को लेकर? बेसिक इन्फॉर्मेशन ये है कि आम आदमी थोड़ा सा अभी डरा हुआ है और लोगों के मन में ये भय व्याप्त हो गया है कि ये जो वायरस है वो मैन टू मैन और कम्युनिटी ट्रांसमिशन जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है। जी जी। बट प्रेजेंटली ये विचार है लोगों का कि कुछ इन्वायरमेंटल और क्लाइमेटिक एरियाज में भी इनका काफ़ी फैलाव हो चुका है और एयरबॉर्न भी ये मैसेज जा रहा है, वो गलत है। जी जी सर। क्योंकि एयरबॉर्न ये वायरस है नहीं, और अगर इस तरह का मैसेज जनता में व्याप्त हो जाएगा तो निश्चित रूप से भय की स्थिति है। कम्युनिकेबल तो है ही, बट एयरबॉर्न नहीं है। ऐसा नहीं है कि हवा में फैला हुआ है, और ये नहीं है कि बाहर निकलते ही हो जाएगा। एक इसको होस्ट या कैरियर की जरूरत है, और अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन होगा तो ही आप इन्फेक्ट होंगे उससे। जी सर। और सर आप सेफ हैं अभी तक? आपने कोई मतलब पर्सनली एक्सपीरियंस नहीं किया है या? नहीं, एक्सपीरियंस किया है। अच्छा, अच्छा। सितंबर में मुझे हुआ था और उसके बाद मैं रिकवर किया। अच्छा अच्छा। और फर्स्ट वैक्सीनेशन भी लगवाया है, सेकेंड भी 15 मई के आसपास लगवाया। बट आई एम क्वाइट सेफ एंड फील सेफ। सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना कि इसमें आदमी के अंदर भय नहीं जागना चाहिए। जी। देखिए, डिजीजेज तो तमाम आई और गई, आती हैं और क्लाइमेट सूटेबल होस्ट मिलता है तो पनपती हैं और आगे फैलाती हैं। जी जी। लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा कि जब आपका विल पावर अच्छा होगा ना, तो इस समय को भी आप, पिछले मार्च भी हम लोगों ने काट लिया, हाँ, ये भी अप्रैल मई का महीना भी हम लोग काट ले जाएंगे। जी। विल पावर अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अगर विल पावर नहीं होगा तो सेंसिटिविटी और बढ़ेगी और भय व्याप्त होगा।
तो वो इस डिजीज के लिए मुझे लग रहा है कि लीवर और लंग दोनों को जो डैमेज जो हम लोग देख रहे हैं वो उससे हमको थोड़ा सा बचना है और समाज को भी बचाना है। जी सर, बहुत बड़ी बात आपने बोली जो वो है विल पावर। जो कीवर्ड ये है कि मतलब अपनी सुरक्षा अपने हाथ वाली बात है और स्ट्रॉन्ग माइंडेड होने की ज़रूरत है। चलिए सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। सर आप अपना पूरा नाम बोल देंगे एक बार? आई एम डॉक्टर NLM त्रिपाठी। थैंक यू सर। तो जैसे मैं बता रहा था कि एक सार्स टाइप का वायरस ही है। एक्चुअली सार्स वायरस का कज़न ही है ये। सार्स वायरस जो है 21st सेंचुरी का सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि कम्युनिकेबल डिजीज़ है वो। और वेल वो भी 2003 में चाइना में से ही शुरू हुआ था और बाकी रीजन्स में फैला था। मिडिल ईस्ट में काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी उस टाइम पे, मुझे याद है। तो देखो, मास्क पहनने का रीज़न ये है कि आपके श्वास जो है, जो आपकी ब्रेथ है, उसमें ड्रॉपलेट्स होते हैं। जब आप सांस छोड़ते हो या किसी से बात करते हो तो वो सेम ड्रॉपलेट्स आपके जब आप बोलते हो तो दूसरे वही ड्रॉपलेट्स ब्रीथ करते हैं और फिर वही सेम चीज़ उनको इन्फेक्ट करती है। तो मास्क पहनने का रीज़न यही है कि आपके ड्रॉपलेट्स किसी और को अफेक्ट या इन्फेक्ट ना करें। देखो, मेरा सीन क्या है ना कि मैं जेनेटिकली सुपेरियर हूँ। जेनेटिकली सुपेरियर होने की वजह से इम्यून हूँ मैं कोरोना से। कोरोना ही नहीं, बहुत सारे ऐसे डिजीज़ेज हैं जो कि मुझे अफेक्ट नहीं करती हैं। एंड वेल उसका मेन रीज़न ये है कि ये पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, ये साइबरनेटिक इम्प्लांट जो मेरे कान में लगा हुआ है। इट नॉट ओनली कीप्स मी इम्यून, इट वेल अब हर चीज़ में बता नहीं सकता हूँ। जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं वो कहते हैं कि कोरोना को हराया जा सकता है, लेकिन कोरोना को हराया नहीं जा सकता है। कोरोना से सिर्फ सर्वाइव किया जा सकता है। मुझे तो ये लगता है कि कोरोना वायरस बेचारा सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा है और ह्यूमंस ज़बरदस्ती उसको मार देना चाहते हैं। यार वो भी तो एक जीव है ना, क्रिएचर है ना, वो सूक्ष्म जीव है वो। और पता नहीं क्यों आप लोग उसको मार देना चाहते हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों को उसे एम्ब्रेस करना चाहिए। हर किसी को हो जाएगा तो हर कोई इम्यून हो जाएगा, राइट? लेट्स जस्ट टॉक अबाउट वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, जो कि है वायरल लोड, जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। आपने ये टर्म सुना भी नहीं होगा। वायरल लोड मतलब कि सपोज़ 20 वायरसेस आपके अंदर एंटर करते हैं तो 7 दिनों के अंदर अंदर आपके नेज़ल म्यूकोसा में, मतलब कि आपके नाक में वो एंटर करके डिस्ट्रॉय हो जाएंगे एंटर करने के बाद भी, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम उन्हें डिस्ट्रॉय कर देगा। बट अगर वही 20,000 वायरस आपके अंदर एक साथ आ जाते हैं तो वो वायरल लोड बहुत ज़्यादा होता है। तो वो ज़्यादा वायरल लोड जो है वो अलग सिम्टम्स पैदा करेगा। मोस्ट प्रॉब्ली आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, प्रॉब्ली विल डाई। तो वायरल लोड इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग टू कीप इन माइंड। 1 मिनट के अंदर किसी कोरोना इन्फेक्टेड पर्सन से आप कॉन्टैक्ट में आते हो तो इतने वायरसेस आपको अटैक कर ही नहीं पाएंगे कि वो आपको अफेक्ट करे। बट अगर आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ एक रूम में पूरे दिन रहते हो या कुछ घंटों तक रहते हो तो वेल, यू आर डूम्ड। वैक्सीनेशन अभी तो मेरे हिसाब से बहुत कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि कोई क्लियर मतलब उसे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। कुछ ये पता नहीं चल पा रहा है कि ये श्योर नहीं हो पा रहे कि वैक्सीनेशन 100% इफेक्टिव है कि नहीं, बिकॉज अभी हर चीज़ एक्सपेरिमेंटल फेज़ में है। क्लिनिकल ट्रायल्स जो हैं वो चल ही रहे हैं। मुझे तो ये भी लगता है जो ट्रायल्स हैं वो लोगों पे किए जा रहे हैं रादर देन एक क्लिनिकल सेटिंग में। तो कोरोना ही क्यों, ये वर्ड ही क्यों? कोरोना जो है वो एक स्ट्रक्चर होता है। कोरोना का जो लैटिन में मीनिंग है वो है क्राउन। क्राउन मतलब एक स्ट्रक्चर होता है जो कि
आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर हो तो विरियन जो है मेन, उसके ऊपर जो प्रोजेक्टिंग जो स्ट्रक्चर्स हैं वो मेनली प्रोटीन है। उस प्रोटीन का नाम ही जो वो रिजेंबल करता है आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स को, जिनको कि लैटिन में कोरोना कहते हैं। कोरोना मतलब कि क्राउन, इसीलिए उसका नाम है कोरोना। कोरोना डिजीज़ बहुत डिफरेंट दिखता है ये बाकी सारे वायरसेस से। नॉर्मल वायरस को अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो वो उनसे काफ़ी डिफरेंट है ये। तो लेज़र स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ये पता चलता है कि जो इसके ट्रांसमिशन का मोड है सबसे ज़्यादा वो स्पीकिंग से फैलता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो ये टाइनी ड्रॉपलेट्स एयर में निकलते हैं जो कि आप देख नहीं सकते हैं, बट आप उनको ब्रीद इन करते हैं, फिर वायरस उनके साथ ट्रांसमिट होता है और आपको अफेक्ट करता है। सोमरस, ड्रिंक ऑफ द गॉड्स। एटलीस्ट 1000 वेरियंट्स चाहिए, 1000 नंबर ऑफ वायरस पार्टिकल्स चाहिए आपको एक नया इन्फेक्शन इनिशिएट करने के लिए। 1000 से कम अगर आपकी बॉडी में एंटर करते हैं तो प्रॉब्ली योर बॉडी विल फाइट इट बैक एंड यू वोंट गेट इन्फेक्टेड और मे बी यू विल रिमेन असिम्प्टोमेटिक। कॉपर जो सरफेस है उसकी नेचुरल एंटीवायरल और एंटीबायोटिक एक्टिविटी होती है। इसकी वजह से ही सिर्फ 4 घंटों के अंदर ही उसके सरफेस पे जो वायरस होता है 4 घंटों के अंदर ही वो पेरिश कर जाता है। तो लॉन्ग कोविड क्या है? लॉन्ग कोविड मतलब कि जो सिम्टम्स परसिस्ट करते हैं कोरोना वायरस के होने के बाद भी आपके। कई लोगों को ऐसी प्रॉब्लम होती है कोरोना वायरस से, कई लोगों को ऐसी प्रॉब्लम होती है कोरोना वायरस से कि उनके सिम्टम्स परसिस्ट करते हैं, जो कि यूजुअल इंक्यूबेशन पीरियड होता है वायरस का, उसके बाद भी उनके सिम्टम्स परसिस्ट करते हैं। तो लॉन्ग कोविड सिंड्रोम या क्रॉनिक कोविड सिंड्रोम इसी को कहते हैं। Acknowledge me. Acknowledge me. Acknowledge me.